अंधेरी रात थी। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें किसी रहस्यमयी संगीत की तरह धरती पर गिर रही थीं। राजन अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान इलाके में ट्रैकिंग के लिए गया था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस जंगल में जाने से मना किया था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे राजन ने अपनी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। इस जंगल में मत जाना, एक बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी। कहते हैं कि वहां कोई आत्मा रहती है, जो भी गया वापस नहीं आया। राजन और उसके दोस्त हंसते हुए निकल पड़े। ये तो बस डराने की बातें हैं, उन्होंने कहा। जंगल के अंदर का माहौल एकदम सन्नाटे भरा था। चारों ओर घने पेड़, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी अंधेरा। आधी रात को अचानक उनके टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक अजीब सी परछाई एक पेड़ के पीछे से निकली। वो क्या था? रिया, राजन की दोस्त, कांपते हुए बोली। शायद जानवर होगा, राजन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम के साथ परछाइयां और तेजी से नजदीक आती लग रही थीं। अचानक उनके सामने एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। यहाँ रुकना ठीक रहेगा, विनय ने कहा। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर और कोने में रखी एक पुरानी घड़ी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। क्या हो रहा है? सिम्मी चिल्लाई। तभी एक काली परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। ये मेरी जगह है, एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। सबके चेहरे पर खौफ था। परछाई ने अचानक हवा में हाथ उठाया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। राजन ने जल्दी से अपने बैग से माचिस निकाली और पास में पड़े लकड़ी के टुकड़े को आग लगा दी। अगर तुम सच में आत्मा हो तो इस आग के सामने आओ, राजन चिल्लाया। आत्मा जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और बाहर का रास्ता साफ हो गया। वे सभी भागते हुए जंगल से बाहर निकल आए। जब वे सुरक्षित गांव पहुंचे तो राजन ने कहा, हो सकता है आत्मा ने हमें चेतावनी देने के लिए छोड़ा हो। अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे। उस रात के बाद राजन और उसके दोस्तों ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। लेकिन वे आज भी सोचते हैं, वो काली परछाई कौन थी और वो हवेली क्यों खंडहर बन चुकी थी।